नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब के कुछ ऑप्शंस को, यूज़फुल ऑप्शंस। कौन कौन से हैं वो ऑप्शंस? तो पहला ऑप्शन होगा आपका क्विक पार्ट, दूसरा होगा आपका ड्रॉप कैप, तीसरा होगा आपका ऑब्जेक्ट और सिग्नेचर लाइन और सिंबल जैसे जितने भी सारे ऑप्शंस हैं, इन सभी ऑप्शन को आज की इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। तो बने रहिएगा आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो कंप्लीट देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए फिर अब हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग आ जाइए यहाँ पे इंसर्ट के अंदर और यहाँ पे देखिए हमने लास्ट वीडियो के अंदर पेज नंबर, हेडर, फुटर ये सारी चीज़ें सीख ली थी। इसके आगे की जो ये ऑप्शंस बच गए इनको आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स से आप कोई भी बॉक्स बना सकते हो जिसके अंदर आप इस तरीके से टाइपिंग कर सकते हो और इस बॉक्स को आप कहीं पे भी इस तरीके से मूवेबल बना सकते हो, मूव कर सकते हो। और ये टेक्स्ट बॉक्स हम ऑलरेडी वैसे भी सीख चुके हैं। ठीक है, तो मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करने वाला टेक्स्ट बॉक्स पे। इसके आगे की जो ऑप्शंस हैं उस पर हम बात करते हैं। ये जैसे कि देखो क्विक पार्ट्स। ठीक है, अभी क्विक पार्ट्स किस काम में आता है जरा वो देखिए। ये आपके काम में आता है शॉर्टकट्स बनाने के लिए। जैसे कि आपको इसमें कोई सिग्नेचर ऐड करना है, सिग्नेचर का शॉर्टकट बना दिया, या फिर कोई वर्ड आपको ऐड करना है तो उस वर्ड का आपने शॉर्टकट बना दिया। जैसे कि मैं यहाँ पे शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ STP कंप्यूटर एजुकेशन का। जैसे कि मेरे को ये STP कंप्यूटर एजुकेशन बहुत जगह यूज़ करना होता है। ठीक है, एक अलग डिज़ाइंड टेक्स्ट के अंदर। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ STP कंप्यूटर एजुकेशन। सो देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया STP कंप्यूटर एजुकेशन। इसको मैं सेंटर कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसका साइज़ भी मैं थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर देता हूँ, इतना बड़ा काफ़ी होगा। और यहाँ से इसका डिज़ाइन वगैरह अगर आपको चेंज करना हो तो आप डिज़ाइन अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, मतलब जो भी आप चाहते हो जैसा टेक्स्ट, जैसे कि मैं ऐसा चाहता हूँ। ठीक है, सिंपल एज दैट मैं ऐसा चाहता हूँ। तो अब आप क्या कीजिए, इसका शॉर्टकट की क्रिएट कीजिए। कैसे होगा, सिंपल कीजिए इसको सेलेक्ट। ठीक है, आ जाइए इंसर्ट के अंदर क्विक पार्ट्स। ठीक है, क्विक पार्ट के अंदर ये जो ऑप्शन देखते हैं सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको शॉर्टकट डाल देना है। नेम देख रहे हो STP कंप्यूटर एजुकेशन में पूरा लिखा है ना। यहाँ पे आप एक छोटा सा शॉर्टकट कोई एक वर्ड का आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ एक शॉर्टकट ऐसे बना देता हूँ, सिर्फ STP। अगर सिर्फ मैं STP लिखूँ तो पूरा आ जाए STP कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, और ओके कर देते हैं। बस इतना कर दिया। अब आप इसे डिलीट कर दो, चाहे कुछ भी करो। ठीक है, अब आपको इसे जहाँ इंसर्ट करना है, जहाँ भी आपको इंसर्ट करना होगा, बस आपको लिखना है STP और F3 का जो बटन है वो दबा देना है। तो देखो ये इस तरीके से आपका आ जाएगा और इसे आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो। ये देखो मैं फिर से लिखता हूँ STP और ये देखो F3 मैंने दबाया तो यहाँ पे ये आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, सो आशा करता हूँ आपको ये क्विक पार्ट जो है वो सही से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देख लो क्या है, इंसर्ट वर्ड आर्ट। ठीक है, ये इंसर्ट वर्ड आर्ट क्या करता है, जैसे कि देखो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया था और यहाँ पे होम में जा कर के यहाँ से डिज़ाइन किया था ना। तो यहाँ से जब हम डिज़ाइन कर रहे थे तो जहाँ ये आपका टेक्स्ट लिखा है वहीं डिज़ाइन हो रहा था। जैसे मैं यहाँ पे ये डिज़ाइन कर देता तो देखो ये यहीं पे डिज़ाइन हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ से वर्ड आर्ट से कोई चीज़ डिज़ाइन करोगे, ठीक है, वर्ड आर्ट से डिज़ाइन करोगे तो ये आपका जो टेक्स्ट है उसे एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाल के डिज़ाइन करेगी। देखो जैसे मैं इसको डिज़ाइन करना चाहता हूँ, क्लिक किया तो देखो ये डिज़ाइन तो हुआ टेक्स्ट आपका और ये एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ गया, देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, सो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये वर्ड आर्ट है, आप कहीं भी किसी भी तरीके का वर्ड आर्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो डिज़ाइन बनाने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप क्या होता है जरा उसको देखिए। मैं इसको पहले सबको डिलीट करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ इज इक्वल्स टू रेंड और 3 पैराग्राफ लिखता हूँ जैसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ओके, अब जरा देखिए ड्रॉप कैप पैराग्राफ पे लगता है। कैसे लगता है, जो ये आप फर्स्ट लेटर देख रहे हो, फर्स्ट लेटर ये आपका बड़ा दिखाई देता है। जैसे आपने न्यूज़पेपर वगैरह में या फिर आपने जो नॉवेल्स होती है बुक्स में, उसमें आपने ऐसा ड्रॉप कैप देखा होगा। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। सिंपल सेलेक्ट कीजिए फर्स्ट लेटर, यहाँ पे आइए ड्रॉप कैप और ये देखिए ड्रॉप्ड, क्लिक कर दीजिए तो देखो ये जो आपका जो पहला लेटर है वो यहाँ पे इस तरीके से 3 लाइंस के अंदर बड़ा सा आपको दिखाई देगा। इसके अंदर भी लगा सकते हो। सेलेक्ट करो यहाँ पे इन मार्जिन वाला ड्रॉप कैप, मतलब ड्रॉप कैप भी आपके यहाँ पे
कई तरीके के हैं, 2 तरीके के हैं फ़िलहाल। एक होता है कि अंदर ही आएगा और एक होता है कि इस तरीके से मार्जिन में आएगा आपका, ठीक है। तो आप जौन सा लगाना चाहते हो आप वो लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, देखो, ठीक है। और इसके ऑप्शंस भी हैं आपके पास, जैसे कि दिखाता हूँ मैं आपको। इस पर क्लिक कीजिए, ड्रॉप कैप ऑप्शंस पे जाइए और यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो ये आपका ये लेटर है ये कितने लाइन में ड्रॉप हो, 3 लाइन में हो, 2 लाइन में हो। अगर चलो 2 लाइन कर दिया, ओके कर दो, तो देखो 2 लाइन में ही आपका ये ड्रॉप हो गया। और भी देखो यहाँ पे इस ड्रॉप कैप के अंदर आपको और भी ऑप्शंस देखने को मिलता है, जैसे कि आप अपने टेक्स्ट से कितना डिस्टेंस रखना चाहते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 7 करके ओके किया, तो देखो कितना ज़्यादा स्पेस यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो जितना स्पेस आप रखना चाहते हो उतना आप रख सकते हो। वैसे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है 0 वही ठीक रहता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आशा करता हूँ कि आपको ये ड्रॉप कैप जो है वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऐड अ सिग्नेचर लाइन, ठीक है। अब सिग्नेचर लाइन क्या होती है, जैसे कि आपने ये एक लेटर लिखा है समझ लो, ठीक है, और आपको यहाँ नीचे यहाँ पे सिग्नेचर करवाने हैं, ठीक है। तो सिग्नेचर के लिए एक लाइन खींच दी जाती है, वही ये काम करता है सिग्नेचर लाइन। सिंपल क्लिक कीजिए इसके ऊपर और यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि किसका सिग्नेचर चाहिए। जैसे कि मैं अपना लिख देता हूँ अमित का, ठीक है। और अमित कौन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टीचर, ठीक है, टीचर। और ईमेल वगैरह डालना चाहते हो तो टीचर का ईमेल भी डाल सकते हो, नहीं तो बस ओके आप बस कर दो और यहाँ पे सिग्नेचर लाइन इस तरीके से ऐड हो जाएगी। इसके ऊपर हम प्रिंट आउट करने के बाद सिग्नेचर खुद से पेन से कर पाएंगे, ओके। तो ये भी आपका क्लियर हो गया सिग्नेचर लाइन। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डेट एंड टाइम का। अगर आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करनी है तो आप सिंपली यहाँ से किसी भी फॉर्मेट में डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप डेट एंड टाइम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं वो आपका डेली टू डेली अपडेट होता रहे, तो यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली को चेक करके फिर आप डेट एंड टाइम को यहाँ पे इस तरीके से आप इंसर्ट कीजिएगा, ठीक है। सो आशा करता हूँ ये डेट एंड टाइम भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का। अब ये ऑब्जेक्ट का ऑप्शन क्या करता है, जरा वो ध्यान से देखिएगा। मैं सब डिलीट करता हूँ पहले। देखिए ऑब्जेक्ट का ऑप्शन जब आप यूज़ करते हैं ना, तो इसकी मदद से आप काफ़ी सारी फाइलों को इसमें एक तरीके से सीधा डाल सकते हो। जैसे आपको एक्सेल की फ़ाइल इसके अंदर डालनी है तो आप इसमें एम्बेड कर सकते हो, ठीक है। कैसे होएगी, देखिए ऑब्जेक्ट पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, उसके बाद देखो यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, कौन कौन सी फाइल को आप इसमें डाल सकते हो। कॉरल ड्रॉ की फाइल को भी डाल सकते हो, एक्सेल के चार्ट को भी डाल सकते हो, एक्सेल की जो वर्कशीट है उसको भी डाल सकते हो, ठीक है। तो आपको जिसको डालना हो, पावर पॉइंट वगैरह जिसको आप इसमें रखना चाहते हो, आप उसको सेलेक्ट कर लेना और ओके पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे तो वो सॉफ्टवेयर आपका यहीं पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेल की वर्कशीट मैंने ली थी, तो देखो एक्सेल यहाँ पे पूरा ओपन हो गया, ठीक है। इसके अंदर हम लिख देते हैं कुछ भी छोटा सा डेटा लिख देते हैं, रोल नंबर, ठीक है, और नेम, ओके। मैं यहाँ पे रोल नंबर डाल देता हूँ, ज़रा ज़्यादा नहीं 5 ही डाल देते हैं, और नेम में जैन फैब लिख देते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। डमी डेटा है कुछ इस तरीके से। इतना हो गया। इतना होने के बाद ये बाहर मैं क्लिक कर दूँगा, बस इतना करने के बाहर जैसे ही आप क्लिक करोगे देख लो ये आपकी एक्सेल की शीट इसके अंदर इस तरह से ऐड हो गई है, ठीक है। और हटाना चाहते हो तो क्लिक करके डिलीट कर दोगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, इसमें टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अगर आप किसी फाइल का टेक्स्ट इसके अंदर इंपोर्ट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाली फ़ाइल ले लेता हूँ, मेरे रिज्यूमे वाली फ़ाइल, और इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे उस फाइल का जितना भी सारा टेक्स्ट था एज अ पूरा का पूरा इसके अंदर देखो इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो आप नोटपैड की फ़ाइल से भी कर सकते हो, वर्ड की फ़ाइल से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। चलिए ये सब डिलीट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इक्वेशन। देखिए जब आप मैथ्स का क्वेश्चन पेपर बना रहे हो या फिर मैथ्स की कुछ चीज़ें आप लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे ये सारी इक्वेशंस बनी बनाई इस तरह से मिल जाती हैं, ठीक है। जिसे कि आप सिंपली ऐसे इंसर्ट भी कर सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पे इक्वेशन का आपको एक टैब भी मिल जाता है। इसके अंदर आपको सारे वो सिंबल्स मिल जाते हैं जो भी आपको इसमें यूज़ करने होते हैं। देखिए फ्रैक्शन, स्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये करो कैसे से फ्रैक्शन करना है, आपको 1/2 लिखना है तो आप इसको ले सकते हो। जैसे मेरे को इसके बाद लिखना है, फ्रैक्शन पे जाइए, इस पर क्लिक कीजिए, देखो ये आ गया। फिर इसके अंदर आपको जो लिखना है वो आप इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है।
सो आशा करता हूँ ये भी आपको इक्वेशन क्लियर हो गई होगी। ओके, देखो मैट्रिक्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, जैसे आप लिखना चाहो बनाना चाहो सब आप यूज़ कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन जो बचा है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे सिंबल्स का। इस पे जाएंगे सिंबल्स पे, मोर सिंबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारे सिंबल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये जो सिंबल्स है ना ये एक तरीके से आपके फ़ॉन्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे फ़ॉन्ट फ्रेम प्रो नाम का एक फ़ॉन्ट है जो कि मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, तब जा कर के यहाँ पे ये वाले जो फ्रेम वाले जो सिंबल आप देख रहे हो ये आपको शो हो रहा है। नहीं तो आप दूसरे फ़ॉन्ट ले लेना यहाँ पे वेबडिंग्स वगैरह करके, ये आप में ऑलरेडी होंगे। इसके अंदर देखो काफ़ी सारे इस तरीके से आइकन्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो जो आइकन वगैरह आप इंसर्ट करना चाहते हो वो आप इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका देखो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इंसर्ट करना है, इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, इसे इंसर्ट करना है, इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, एप्पल का इंसर्ट कीजिए। ठीक है, और क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आप इन्हें सेलेक्ट करके एज अ टेक्स्ट इसे बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, और इसमें आप मन चाहा जैसा आपको कलर फिल करना है वो आप कलर भी इसके अंदर फिल कर सकते हो। सब कुछ इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इंसर्ट के अंदर ये जितने भी ऑप्शंस बचे थे ये सारे ऑप्शंस आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कवर करवा दिए हैं, और आपका जो इंसर्ट टैब है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो चला है। ठीक है, सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।